हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विकास आर दर्जी चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट किसे कहते हैं, इस पावर प्लांट को स्थापन करते वक्त किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रमुख पार्ट्स क्या-क्या हैं और इस प्लांट के नुकसान और फायदे क्या-क्या हैं, यह सब हम जानेंगे। इससे पहले हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में जान चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके उन सारे प्लांट्स के बारे में भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? यह एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें परमाणु ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारी तत्व यानी कि यूरेनियम या थोरियम को परमाणु रिएक्टर नामक एक विशेष उपकरण में विखंडित किया जाता है, जिससे हीट एनर्जी निकलता है। इसी तापीय ऊर्जा को उच्च तापमान और दबाव में भाप को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इससे टरबाइन घूमता है और यांत्रिक ऊर्जा पैदा होता है। टरबाइन शाफ्ट और अल्टरनेटर शाफ्ट आपस में जुड़ा होता है, जिससे टरबाइन भाप के द्वारा घूमने से अल्टरनेटर की अल्टरनेटर भी घूमता है और एक छोटी मात्रा की परमाणु ईंधन से प्रचुर विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। यद्यपि परमाणु ईंधन को निकालना कठिन और महंगा होता है, फिर भी कुल परमाणु ऊर्जा पारंपरिक ईंधन की तुलना में काफी अधिक है। सिलेक्शन ऑफ साइट। परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए साइट का चयन करते समय निम्नलिखित चीजों का ध्यान में रखकर करना आवश्यक होता है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। इस ऊर्जा केंद्र में पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा स्टेशन को वहां स्थित होना चाहिए जहां पर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, जैसे कि नदी या समंदर के करीब। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन द्वारा उत्पादित अपशिष्ट यानी कचरा आमतौर पर रेडियोएक्टिव होता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए इस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। इस कचरे को या तो एक गहरी खाई में दफन कर देना चाहिए या समुद्र किनारे से काफी दूर समंदर के अंदर फेंक देना चाहिए। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए चयनित साइट आबादी वाले क्षेत्रों से काफी दूर होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट के पास में प्लांट के पास के वातावरण में रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की उपस्थिति का खतरा रहता है। हालांकि एहतियात के रूप में एक गुंबद को प्लांट में लगाया जाता है, जो हवा या भूमिगत जलमार्ग द्वारा रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को फैलने से रोकता है। चौथा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए चयनित साइट में निर्माण के दौरान भारी उपकरण रखने और प्लांट में कार्यरत श्रमिकों की आवागमन के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पूरी व्यवस्था को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, और वह है परमाणु रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हम परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं, यह एक उपकरण है जिसमें यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर ईंधन को विखंडित किया जाता है। परमाणु विखंडन के बाद चेन रिएक्शन शुरू होता है, जिसे नियंत्रण ना किया जाए तो तेजी से परमाणु ऊर्जा की वृद्धि के कारण रिएक्टर में विस्फोट भी हो सकता है। यह एक बेलनाकार बड़ा पात्र है जिसमें यूरेनियम को फ्यूएल रॉड, ग्राफाइट को मॉडरेटर रॉड और कैडमियम को कंट्रोल रॉड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हीट एक्सचेंजर, यह एक ऐसा उपकरण है
जो दो या दो से अधिक तरल पदार्थों के बीच हीट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हीट एक्सचेंजर में रिएक्टर से जो हीट सोडियम मेटल के द्वारा लाया जाता है उसे पानी के साथ घोल दिया जाता है और पानी को उच्च दबाव वाली भाप में बदल दिया जाता है। पानी में हीट छोड़ने के बाद सोडियम मेटल कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा रिएक्टर में वापस आ जाता है। स्टीम टरबाइन हीट एक्सचेंजर में उत्पादित भाप को एक भाल्व के माध्यम से टरबाइन में भेजा जाता है। इस दबाव वाले भाप के कारण टरबाइन घूमता है और भाप कंडेंसर में जाकर जमा होता है। टरबाइन शाफ्ट के साथ अल्टरनेटर शाफ्ट जुड़ा रहता है। कंडेंसर गर्म भाप को ठंडा करता है और यह पानी हो जाने के बाद इसे दोबारा फीड वाटर पंप के द्वारा हीट एक्सचेंजर में भेज देता है। अल्टरनेटर यह पावर प्लांट का एक प्रमुख उपकरण है। स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर के आउटपुट को ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के माध्यम से बसबार तक पहुंचाया जाता है। एडवांटेज न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आवश्यक ईंधन की मात्रा काफी कम होता है। 1 किलो न्यूक्लियर ईंधन से जितना ऊर्जा निकलता है उतना ऊर्जा पाने के लिए 27.5 लाख किलो कोयला जलाना पड़ता है। इसलिए ईंधन की परिवहन लागत में काफी बचत होती है। समान आकार के किसी भी पावर प्लांट की तुलना में न्यूक्लियर पावर प्लांट में कम जगह की आवश्यकता होती है। थोड़े से ईंधन से बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादन होने के कारण इस प्लांट का रनिंग खर्च भी कम होता है। इस प्रकार पावर प्लांट बहुत ही फायदेमंद होता है। इस प्लांट को लोड सेंटर के पास स्थित किया जा सकता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस प्लांट में प्राथमिक वितरण लागत भी कम होता है। दुनिया भर में परमाणु ईंधन के बड़े भंडार उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसे प्लांट हजारों वर्षों तक निरंतर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की सुनिश्चित करता रहता है। यह संचालन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। डिसएडवांटेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला ईंधन महंगा होता है और इसे निकालना मुश्किल होता है। अन्य प्रकार के प्लांट्स की तुलना में इस पावर प्लांट में लागत पूंजी बहुत अधिक होता है। इरेक्शन और कमीशनिंग के लिए अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। विखंडन के उत्पाद आमतौर पर रेडियोएक्टिव होते हैं और इससे रेडियो एक्टिव प्रदूषण ज्यादा होता है। इसमें रखरखाव शुल्क अधिक होता है। इसके अलावा इस प्लांट को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होती है जिससे खर्च बढ़ता है। रेडियो एक्टिव कचरे का निपटान एक बड़ी समस्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।